अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ तीन सियाने। मैं हूं अदील हाशमी। दोस्तों, आमतौर से शोज़ में ये होता है कि एक कंटेस्टेंट आता है और वो कुछ रकम जीत के जाता है, पर हमारा शो ज़रा सा मुख्तलिफ है। इसमें हम अपने चैलेंजर को बहुत सी रकम पहले ही दे देंगे और उसका काम सिर्फ ये है कि उसने उस रकम को ज़ाया होने से बचाना है, और ये वो कर सकता है तीन सियानों की मदद से। और अगर उसका जहन काम करे तो 1 लाख रुपए वो जीत सकता है। लेकिन पहले मिलते हैं अपने तीन सियानों से। हमारे पहले सियाने 40 साल से ज़्यादा हो गए टेलीविज़न से मुंसलिक हुए, बहुत से ड्रामे लिखे, अदाकारी की, होस्टिंग की, सफ़रनामे लिखे, तकरीबन सब कुछ पता है इनको। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। जो हमारी दूसरी सियानी है, वैसे तो टेलीविज़न के ऊपर ये काम करना मुश्किल नहीं है होस्टिंग का, और आजकल तुम्हारे मुल्क में कोई भी होस्ट बन जाता है। एक मिसाल तो खैर मैं ही हूँ। लेकिन अदाकारी करना, अपने आप को किसी किरदार में ढालना, उसके जज्बात, एहसासात आप तक पहुँचाना, ये बहुत बारीक काम है। और इसीलिए वो मेरी तो पसंदीदा फनकारा हैं ही, आपकी भी होंगी, रुबीना अशरफ। लिखना भी ज़रा मुश्किल काम है, चाहे वो किसी ही तरह का लिखना हो। और इन्होंने बहुत जल्द फैज साहब की नज़म पढ़ ली थी कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, तो ये किसी भी लम्हे किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। द वेरी एनिमेटेड मोहसिन सईद, वेलकम टू तीन सियाने। थैंक यू। शुक्रिया जनाब। तारड़ साहब, सबसे पहले ये बताएं कि एक ऑड सा नाम है तीन सियाने, तो ये सियाना जो होता है, हाँ। इसके मायने क्या हैं? भाई अदील, मुझे ये तो नहीं पता कि सियाने के माने क्या है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मैं किस नौइयत का सियाना हूँ। इस सिलसिले में मैं कहानी बयान करता हूँ कि एक गांव था बहुत दूर उस्तादा, तो वहाँ कहीं से एक बहुत बड़ा मेंढक नमूदार हो गया। वो जो है गलफड़े फुला के टर टर कर रहा होता है, मोटा मेंढक। अब गांव वालों ने उससे पेशतर मेंढक देखा नहीं था, तब उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये है क्या। तो साथ वाले गांव में आपकी तरह का कोई सियाना रहता था, उन्होंने कहा कि उससे जाके पूछते। उसके पास गए कि ये सिलसिला हुआ है। उसने कहा कि अच्छा चलते हैं, यूँ करो कि थोड़ा सा बाजरा ले लो। तो उन्होंने कहा ले लिया, गन्ने भी 2-4 ले लो, ले लिए। वो गए, जाके उसके आगे थोड़ा सा बाजरा डाला, उसने नहीं खाया, कहने लगे बटेरा नहीं है। ठीक है। रूल आउट। उसके बाद गन्ने डाले, उसने कहा हाथी भी नहीं है। रूल आउट। इतनी देर में वो मेंढक उछला, कहने लगे ओहो ये तो हिरन है। इसके साथ ही उस सियाने ने धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी आपको क्या हुआ? कहने लगे मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा तो आपको ये हिकमत की बातें कौन बताए। मैं कम से कम अपने बारे में ये कह सकता हूँ, तो मैं उसी नौइयत का सियाना हूँ। तो इस किस्म की हिकमत की बातें, रुबीना आपने कोई सियाने का, आप इस वक्त रुबीना अशरफ हैं, कोई किसी किरदार में ढली हुई नहीं है, तो सियाने का आपने किरदार अदा करना है। तो अगर इस किस्म का सियाना तो नहीं बनेंगे आप। मुस्तनसर साहब की कहानी के बाद मेरी कोई जुर्रत है कि मैं ये भी कहूँ कि मैं थोड़ी सी सियानी हूँ? नहीं, आपने सिर्फ मेंढक हिरन बोलना है बस। हाँ, ये आपने याद रखना है। हाँ, वो हिरन है। हिरन है वो। I'll just ask him। हाँ, मेरे लिए ये सियाने हैं। आप बाजरा नहीं है साथ, गन्ने थोड़े, बस सारा मामला तय हो जाएगा। मोहसिन, मैं बिल्कुल वो डायलॉग नहीं पढ़ूंगा कि तेरा क्या होगा कालिया, बिल्कुल मैं वो डायलॉग नहीं पता। मैं तो ये कतई तौर पे नहीं, मैं इसके ऊपर एहतजाज करता हूँ कि आपने इनको कहा कि तेरा क्या होगा कालिया, क्योंकि मेकअप रूम में ये हुआ कि मौसम बैठे हुए इसका मेकअप हो रहा था, तो ये कहने लगे काश कि मेरा रंग भी गोरा होता तो थोड़ा सा साफ थोड़ा सा मैं अच्छा लगता। मैंने कहा ये आपकी गलतफहमी है, आपने ऐसा ही लगना। बहुत सी बातें होती रहेंगी, लेकिन हमें शो भी चूंकि आगे बढ़ाना है और हमने अपने चैलेंजर से मिलना है और देखना है कि क्या वो ज़हनी आजमाइश में बहुत सी रकम घर लेके जा सकते हैं या नहीं। उनके बारे में कुछ बातें ये हैं कि एक तो वो उस्ताद भी हैं, डिबेटिंग बहुत अच्छी करते हैं, और उनके स्टूडेंट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं जो उनकी हौसला अफजाई करेंगे ऐसे। और देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स मीट कराची के मुदस्सर हुसैन। सर, आप चाहें तो आप सांस ले सकते हैं। कैसे महसूस कर रहे हैं? कोई डर रहे हैं? इतने सारे यहाँ पे बहुत बुजुर्गवार शख्सियात हैं, कुछ we are just here to help him. जायंट्स हैं यहाँ पे, कुछ इंटेलेक्चुअल जायंट्स हैं, कुछ जनरल से जायंट्स हैं।
लेकिन आप ये हेल्प करेंगे, कैसे महसूस कर रहे हैं? नर्वस तो नहीं है? नहीं, मुझे उम्मीद है कि ये फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। अभी नॉट ऑपोजिशन, अरे वो तो पार्टनर्स हैं, मुआवनत के लिए आए हैं यहाँ। पैसे लेंगे ना ये लोग। और ये मुदस्सिर के बारे में जरा एक पैकेज देखते हैं ताकि हमें कुछ इनके निजी मामला जो हैं उनके बारे में कुछ पता लगे। लेट्स वॉच योर पैकेज। प्रोमो देख के मुझे एक्साइटेड हुआ कि इट्स अ जनरल नॉलेज क्विज, और मेरा बहुत इंक्लिनेशन होता है जनरल नॉलेज की तरफ और नॉलेज को गेट करना, नॉलेज को लोगों के साथ डिस्कस करना। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये शो सिर्फ मेरे लिए ही है, मैं इसके अंदर अगर गया तो आई कैन ईजिली सर्वाइव इट और इंशाल्लाह मैं इसमें जीत जाऊंगा। मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज एज सच अगर आप देखें तो ज्योग्राफी है, पाकिस्तान हिस्ट्री है, पाकिस्तान अफेयर्स है, पॉलिटिक्स मेरा बहुत ही इंक्लिनेशन रहता है और पर्टिकुलरली पाकिस्तान पॉलिटिक्स की अगर आप बात करें। इसके अलावा इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग, ये मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं जनरल नॉलेज के हवाले से। आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद हिम, ठीक है, और स्टूडेंट भी बहुत पसंद करते हैं इसको, एज ए इंसान बहुत अच्छा है। मेरी विश यही है कि ये जिस शो में गया, जिस नियत से भी गया है, मतलब अल्लाह मियां उसको कामयाब करे। बस इनसे यही रिक्वेस्ट होगी जब ये जीत जाए तो कम से कम भी 1 साल तक सैलरी ना मांगे। सियानों को मेरा मैसेज सिंपली इतना है कि मैं नुमाइंदगी करता हूँ दुनिया के सबसे मजलूम तरीन तबके की, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पाकिस्तान में जारी मुफाहमत की जो सियासत चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। तो जब आप फ्रेंडली ऑपोजिशन करेंगे तो आप अपना सियानापन मेरे सामने नहीं करेंगे। जब मैं बार्गेन आपसे करूंगा तो आप बहुत ही मिनिमम रेट्स के अंदर मुझे निकालेंगे, क्योंकि मैं जितना पैसा सेव करूंगा उतना ही मेरे लिए फ़ायदा है। वरना आप सोच सकते हैं कि घर जाके मेरा हाल क्या होगा। ओके, शुरू करते हैं राउंड 1, जिसके हैं कुछ रूल्स। हमने मुदस्सिर को पहले ही 20,000 रुपए दे दिए और इनका काम यह है कि इन्होंने उनको बचाना है। हर गलत जवाब पे इनके 5,000 रुपए हो जाएंगे माइनस। 5 सवालों के देने हैं सही जवाब, लेकिन वक्त बहुत कम है और वो है सिर्फ 90 सेकंड। जहां पे जवाब ना आता हो तो आप सियानों की मदद ले सकते हैं, वो करेंगे बजर, और जो बजर करे आप चाहें तो उससे बात कर लें। लेकिन चूंकि महंगाई बहुत है मुदस्सिर, तो मुफ्त में तो कुछ नहीं देंगे। वो भी उनकी भी दाल रोटी है, चूल्हा उनके घर में भी है, तो वो आपसे 500 रुपए से लेके तो 2,000 रुपए तक कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। कोई मसला नहीं। अब ये आपकी बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर है कि आप कितना कम करते हैं उनको। अगर आप रेडी हैं तो हम शुरू करें राउंड 1। चलें जी। राउंड 1 90 सेकंड है और आपका टाइम शुरू होता है अब। रोमन गिनती में V किस नंबर का निशान है? मुस्लिम साहब, ये जवाब मुझे नहीं आ रहा, आप बताइए। पैसे कितने? पैसे बताइए सर। रेंज तो आपकी 500 to 2000 है, लेकिन मेरे ख्याल 2000 से शुरू करें। स्टार्ट कीजिए आप 2000 लेकिन सर 2000, लेकिन सर ये तो ज्यादा हो कितने जाएगा। देंगे जल्दी बोले। थोड़ा सा मुनासिब है, 1200। 14 डन। 5 करेक्ट। कौन सा कार्टून किरदार ताकत हासिल करने के लिए पालक खाता है? जी मुस्लिम साहब। कितने देंगे? सर अब तो देखें, पहले भी 1400 हो गए, सिर्फ 500। नहीं 700। चले 700 डन। कौन सा? पॉपॉय द सेलर। पल्ला मछली किस शहर की मशहूर डिश है? मुल्तान या हैदराबाद? हैदराबाद। करेक्ट। मोबाइल फोन में SMS का मतलब क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। करेक्ट। UN का हेडक्वार्टर किस शहर में वाक़ है? न्यूयॉर्क। That's correct. That's correct. इनको तो वक्त कम देना चाहिए था, इन्होंने तो कोई 36 सेकंड बचे हुए थे, बार्गेनिंग भी की, फिर भी बता दिया। तो फिर ज्यादा पैसे ले लेने चाहिए। 17,900 रुपया इन्होंने अब तक बचा लिया अपना। और इसके बाद ये कहां तक जाते हैं? We'll take a break. When we come back, we'll play round 2. Stay with us. You're watching तीन सियाने।